84 लाख शरीर के बाद मानव जन्म प्राप्त होता है। 84 लाख शरीर मतलब जितने आप देख रहे हैं, पशु पक्षी वनस्पति, ये सब शरीर भोगने के बाद, बीतने के बाद तब मानव शरीर मिलता है। तो ये मानव शरीर किसकी कृपा से मिला? अपने आप नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर के अलावा कोई भी एक शरीर नहीं है जो ऐसे बैठकर भगवान का संकीर्तन कर सके, ध्यान कर सके, उपासना कर सके, सत्कर्म कर सके। तो 84 लाख शरीर में भटकते जीव को देखकर, अनंत जीव हैं, अनंत माने जिनकी कोई गणना नहीं है। जैसे समुद्र में कितने पानी के बूंद हैं, कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। पृथ्वी में कितने धूल के कण हैं, कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। उसी प्रकार से जीव, जीव माने इस शरीर जो देख रहा है, इसके अंदर जीव है, जिसके कारण शरीर जीवित है। जैसे आज की भाषा में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है ना, तो सॉफ्टवेयर दिखता नहीं ना, हार्डवेयर दिखता है। तो दिखता नहीं सॉफ्टवेयर, लेकिन उसी से सारा कार्य चल रहा है। उसी प्रकार से वो जीवात्मा, उस जीवात्मा के ऊपर, किसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है। नहीं तो अनंत जीवों में अपने लोगों को ही मानव शरीर प्रभु ने दिया। तो मानव जीवन दुर्लभ, उससे भी ज्यादा दुर्लभ भारतवर्ष में जन्म भी आपको मिल गया। और तीसरा दुर्लभ है कि सतकुल में जन्म। कोई हिंसा करने वाले व्यक्ति के घर जन्म हो, क्या हो? अब भी हिंसा में लगना है, लेकिन अच्छे परिवार में आपका जन्म हुआ, माता पिता श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, तो एक और दुर्लभ वस्तु प्रभु ने आपको दिया। और चौथा दुर्लभ है सद्बुद्धि। भगवान और सब कुछ आपको दे सकते हैं, सद्बुद्धि जल्दी नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं, एवं सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम प्रयान्ति ते। मैं जिस पर बहुत बड़ी कृपा करता हूं उसको सद्बुद्धि देता हूं। सद्बुद्धि आ गई तो क्या मिलेगा आपको? माम उपयान्ति। भगवान कहते हैं मेरे से वो जुड़ जाता है, मेरे नजदीक आ जाता है। तो आपको भगवान ने सद्बुद्धि भी दे दी। और चौथा हो गया। और पांचवा दुर्लभ वस्तु क्या दिया? बोले पांचवा दुर्लभ सत्संग आपको दिया। तो जो सत्संग मिल रहा, अभी भजन बड़ा अच्छा कर रहे थे आप, ये मानव जीवन में पांचवा सबसे दुर्लभ। जब भी मौका मिले, समय मिले तो सत्संग। सत्संग का मतलब केवल कथा ही नहीं, आप अपने घर में भागवत का एक अध्याय पढ़ लो, गीता का एक श्लोक पढ़ लो, ये भी सत माने जिसकी सत्ता है, जो सत्य है, उसका संग। हरि कीर्तन कर लो। इस कलयुग में तो कीर्तन और भजन का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि ज्ञान, ध्यान, योग ये सब बड़ा कठिन है। इन सबको करने के लिए, इनका आलम्बन लेने के लिए पहले मन को बस में करना पड़ता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करना ही योग है। और जब योग करेंगे तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब समाधि लगेगी, तब भगवान का अनुभव होगा। बहुत लंबी एक परंपरा है।